हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 साइंस में जो आप लोगों का फिजिक्स है उसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप फार्मूला पे वीडियो बनाइए। ठीक है, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं सिर्फ एक ही वीडियो में बता दीजिए ताकि हमारे सारे फार्मूला कंप्लीट हो जाएं और हम न्यूमेरिकल को चुटकियों में लगा सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइंस के सभी फार्मूला एक वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जितने भी फार्मूलाज हैं फुल चैप्टर, मतलब एक भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, सारे चैप्टर के फार्मूले को देखेंगे। ठीक है, जिससे आप न्यूमेरिकल को चुटकियों में लगा सकते हो। और न्यूमेरिकल लगाने का ट्रिक अगर आप लोगों को चाहिए कि न्यूमेरिकल लगाने का ट्रिक कैसे हम न्यूमेरिकल लगाएं चुटकियों में, तो उसका भी वीडियो मैं आप लोगों को लाऊंगा। सबसे पहले हम लोग जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं एक ही वीडियो में समझ लेते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर या तो सब्सक्राइब भी कर देना। पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है भैया वो है U एंड V एंड F में संबंध। जो हमारा U V F में संबंध क्या होता है, इस पर मतलब 100% आपका न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। ठीक है, और ये फार्मूला भी तैयार कर लेना कि U V F में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। ठीक है, देखो उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों के लिए। ठीक है, दर्पण में सबसे पहले हम लोग जाएंगे और उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के लिए एक ही फार्मूला लगेगा। वो क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी कि यही फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है और यही फार्मूला आप लोगों का रहेगा, चाहे आपका उत्तल दर्पण पे न्यूमेरिकल आ जाए या अवतल दर्पण पे। 1/f जो होता है वो बराबर होता है 1/b प्लस 1/u। अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में कमेंट आ रहा होगा कि f क्या है, v क्या है, u क्या है। ठीक है, तो f क्या है एंड v क्या है एंड u क्या है, मैं एक बार बता दूं, नोट कर लेना। ठीक है, देखो f जो है वो है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी आप लोगों को समझ में आ गया, फोकस दूरी। ठीक है, v क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी। ठीक है, एंड सॉरी ये v जो है ये प्रतिबिंब की दूरी है, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, u जो है वस्तु की दूरी है, v जो है वो प्रतिबिंब है, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। u जो है वो वस्तु की दूरी है। ठीक है, u हमारा वस्तु की दूरी है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। मतलब हमारा f जो है वो फोकस दूरी है, v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी। एज ए एग्जाम्पल, जैसे हम लोग देखो एक मिरर लेते हैं, यानी कि एक दर्पण लेते हैं, और ये है अवतल दर्पण। क्योंकि हमने इसको बाहर से पॉलिश कर दिया, हम लोग एक एक चीज को समझेंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारा है, ठीक है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारा P बिंदु होता है, यानी कि ध्रुव, और P, और फिर यहाँ हमारा F होता है, F के बाद R होता है। ठीक है, यानी कि वक्रता त्रिज्या। ठीक है, C या फिर R कह दो। देखो अब ये जो होता है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो हमारा क्या होता है, F होता है। क्या होता है, F, यानी कि फोकस दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक की ये वक्रता त्रिज्या होती है। बट अगर मान लो वस्तु फोकस पे रखी हो, ये ठीक है फोकस पे रखी हो, तो अगर फोकस पे भैया रखी हो तो जहाँ वस्तु रहेगा वो वस्तु की दूरी है। ठीक है, और अगर जहाँ प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमारा प्रतिबिंब की दूरी हो जाती है। ठीक है, बस यही चीजें आपको तीनों से याद रखनी है। तो ये अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए फार्मूला है। अगला हम लोग समझते हैं फार्मूला दूसरा। इसमें F बराबर होता है R/2, यानी कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है उसका फार्मूला होता है F बराबर R/2, यानी कि जो हमारा F होता है वो R/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ R क्या है, F क्या है, F तो सभी को पता है क्या है, फिर भी आप लोग जानते होंगे F क्या है। अब यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हो, यहाँ से R बराबर 2F लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, R बराबर 2F भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो होती है ये जो R होता है ये फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ F क्या है वो तो सभी को पता है, ऊपर मैंने बताया है फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। एंड हमारा जो R क्या है, ये है भैया वक्रता त्रिज्या। क्या है, वक्रता त्रिज्या। अब इतना तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। देखो एक एक को याद कर लो, F कई बार आएगा, F यही F रहेगा, फोकस दूरी ही रहेगा, कितनों बार भी F आ जाए। अगला हमारा फार्मूला है तीसरा, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। क्या है, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। इसका फार्मूला क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके न्यूमेरिकल में रेखीय आवर्धन ज्ञात करने के लिए आता है। तो M जो होता है वो बराबर होता है I/O बराबर -V/U। ठीक है, -V/U कर दो इसको,
माइनस वी अपॉन यू, ठीक है, ध्यान रखना ये यू है, ठीक है। देखो अब यहाँ क्या है कि यहाँ आप कहोगे सर यहाँ आई क्या है एंड ओ क्या है। देखो H1 एंड H2 भी लिखा रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, अब देखो यहाँ आई क्या है एंड ओ क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ जो आई है ना, आई हमारा है प्रतिबिंब की लंबाई, क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, लंबाई है, दूरी नहीं, लंबाई की, कितना लंबा है। और ओ क्या है हमारा, वस्तु की लंबाई, ठीक है, वस्तु की लंबाई, ठीक है। एंड v तो आपको पता है, ऊपर मैंने बताया है प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, वस्तु की दूरी है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। अगला देखते हैं, पूरा फार्मूला समझ कर जाना, एक एक को अच्छे से समझा रहे हैं। 4 नंबर फार्मूला है क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। देखो n क्या है, ये हमारा अपवर्तनांक है, 1/sin क्रांतिक कोण है, यानी कि ये संबंध होता है, फार्मूला होता है। अगर क्रांतिक कोण ज्ञात करने के लिए कहे तो ऐसे ज्ञात कर सकते हो, n बराबर 1/sin। अब यहाँ आपको ये पता है कि यहाँ जो sin c है ये हमारा क्रांतिक कोण है, क्या है, क्रांतिक कोण, और n जो है वो अपवर्तनांक है। तो यहाँ कुछ बताने की जरूरत नहीं है, n बराबर होता है 1/sin c। ये हमारा क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप sin c इधर कर दो, n इधर कर दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा 4 नंबर न्यूमेरिकल आपका फार्मूला है, और इस पर आप न्यूमेरिकल बहुत आसानी से लगा सकते हो। अगर फार्मूला पता है तो आप वैल्यू रखते चले जाओ, और फिर कैलकुलेशन सही होना चाहिए, फिर आपका फार्मूला और न्यूमेरिकल सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला फार्मूला। अगला देखो 5 नंबर हमारा फार्मूला है, यहाँ देखो ध्यान से कि जो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, वायु के सापेक्ष जो माध्यम होता है, माध्यम का अपवर्तनांक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पर। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक आप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वायु में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल, जितने भी वायु में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हमारा वायु में प्रकाश की चाल होता है, और माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना होता है। तो आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हो, या फिर माध्यम में प्रकाश की चाल भी दी हुई है तो आप अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हो। सारी चीजें आप इसी न्यूमेरिकल से आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 6 नंबर है लेंस का सूत्र। अभी तक हम लोगों ने ऊपर दर्पण के सूत्र भी देखे थे, अब लेंस का सूत्र भी है उत्तल और अवतल दोनों के लिए, ठीक है। हम लोगों ने दर्पण का तो समझ लिया था, अब लेंस का सूत्र समझ लो कि हमारा लेंस का सूत्र जो होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए आपका सूत्र सेम होता है। ऐसे उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए क्या होगा, जो हमारा सूत्र होगा वो सेम होगा, चाहे हमारा अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, दोनों के लिए जो इसका सूत्र होगा, जो फार्मूला होगा वो सेम होगा। अब यहाँ क्या है, 1/f जो है वो बराबर है 1/v माइनस 1/u। देखो हमारा जो दर्पण था यहाँ प्लस था, और यहाँ हमारा लेंस में माइनस होता है। अब यहाँ आपको f तो पता ही है क्या है, u पता ही है क्या है, v पता ही है क्या है बताओ। f जो हमारा है वो फोकस दूरी है, क्या है, फोकस दूरी, मैंने ऊपर बता रखा है। u ध्यान रखना वस्तु की दूरी है, एंड v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है। v जो है वो प्रतिबिंब है, u जो है वो वस्तु की दूरी है, ठीक है। सेम फार्मूला है, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है, चीजें वही हैं, f एंड v एंड u, या आप कह सकते हो u-v-f में संबंध लेंस के लिए, ये भी कह सकते हो, फार्मूला वही रहेगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो हमारा, 7 नंबर लेंस का सूत्र, लेंस की क्षमता का सूत्र। भाई लेंस की क्षमता आपका पूछता है, लेंस की क्षमता का सूत्र यानी कि आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, फार्मूला समझ। तो लेंस की क्षमता का फार्मूला जो होता है वो होता है P बराबर 1/f। क्या होता है, P इक्वल टू 1/f। अब यहाँ कहोगे P क्या है, F क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इतना आप लोग फिजिक्स पढ़ो और इतना कॉमन माइंड लगाओ, ठीक है। P क्या है और F क्या है। F तो मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, जितनी बार मैं बताऊंगा उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, और आप लोग जितना अच्छे से नोट्स करोगे, जितना बार रिविजन करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। P क्या है भैया, लेंस की क्षमता है, क्या है, लेंस की क्षमता, और F क्या है, फोकस दूरी, ठीक है। यहाँ P जो है वो लेंस की क्षमता है, और F जो है माय डियर स्टूडेंट वो है फोकस दूरी, ठीक है। यहाँ दो चीजें हैं, 1 का कोई है नहीं वैल्यू, तो P बराबर 1/f फार्मूला से आप लेंस की क्षमता ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। आप लोग न्यूमेरिकल इस पर आते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगला देखो,
8 नंबर आवेश। आवेश का सूत्र क्या होता है? आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। किससे? क्यू से। और क्यू बराबर हमारा एन ई होता है। क्या होता है? क्यू इक्वल टू एन ई। ठीक है, अब कहोगे सर ये फार्मूला है, ठीक है, क्यू बराबर एन ई। अब यहाँ कहोगे सर देखो इसका दो फार्मूला होता है, एक क्यू बराबर एन ई, एक क्यू बराबर आई इंटू टी, दोनों को समझाऊंगा। तो क्यू बराबर एन ई में क्या है? एन जो है वो क्या है और ई क्या है? क्यों तो आवेश है, सभी को पता है। अब यहाँ n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E क्या है? E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है, समझ में आया ना? देखो एक एक शब्द को मैं समझा रहा हूं, ऐसा शायद कोई नहीं समझाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझो। ठीक है, तो 8 नंबर फार्मूला तक आपको समझ में आ गया। 9 नंबर समझो। 9 नंबर फार्मूले में क्या कह रहा है कि Q इक्वल टू आई इंटू टी। ये देखो Q आवेश है और I जो है वो धारा है, T समय, यानी कि जो धारा और समय के गुणनफल को हम आवेश कहते हैं। अगर हम यहाँ से देखें I बराबर क्या होता है, यहीं से आ जाएगा I बराबर Q अपान टी। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, इस आई को इधर ट्रांसफर कर लिया, क्यों को इधर कर लिया। ठीक है, बस तो देखो टी इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो आई बराबर क्यू अपान टी। यहाँ से दो फार्मूला तैयार होते हैं, एक हमारा आवेश का क्यू बराबर आई इंटू टी और एक हमारा धारा का आई बराबर क्यू अपान टी। अब दोनों चीजों को हम लोग समझेंगे है क्या। देखो इसमें क्यों तो सभी को पता है क्या है, आवेश है, आई भी पता होगा, धारा है, एंड टी भी पता होगा, हमारा समय है। लेकिन मैं लिख देता हूं, क्यों जो है बच्चों वो आवेश है, क्या है? आवेश है। आई क्या है? धारा है। टी क्या है? समय है। क्या है? समय। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, एक एक को ध्यान से समझना। ठीक है, क्यों हमारा आवेश है, आई हमारा धारा है, टी हमारा समय है। तो ये 9 नंबर फार्मूला है। अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर फार्मूला। देखो 10 नंबर फार्मूले से आप लोग समझो कि विभव जो होता है V बराबर W अपान क्यू। विभव को हम लोग V से डिनोट करते हैं, विभवांतर को भी V से। बट डिफरेंस ये है कि हमारा जो विभवांतर होता है वो डेल्टा V होता है और विभव जो होता है वो ओनली V होता है। ठीक है, तो V बराबर हमारा W अपान क्यू है और 11 नंबर विभवांतर जो है डेल्टा V बराबर W अपान क्यू। सेम ही है, सेम फार्मूला है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम ये समझ लें कि W क्या है, क्यू क्या है, तो फिर आप लोग समझ जाओगे W एंड क्यू। यानी कि भैया ये देखो यहाँ हमारा V तो विभव है और डेल्टा V विभवांतर है और दोनों में W क्यू है, W क्यू। तो W क्यू क्या है? W जो हमारा है वो क्या है? वर्क है, यानी कि कार्य है। और क्यों क्या है? आवेश है, आवेश। ठीक है, अब देखो यहां ध्यान से समझना एक एक चीज को। यहां अगर विभव निकालना हो तो आप लोगों का कार्य दिया रहेगा, आवेश दिया रहेगा। आवेश निकालना है तो V को इधर कर लेना। ठीक है, ऐसे विभवांतर हमारा डेल्टा V अपान W अपान क्यू। सेम ही फार्मूला है, इसमें कोई भी टेंशन नहीं लेना है और इस पर आसान आसान न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखना। क्या ये चीज याद रखना कि W क्या है, क्यू क्या है, V क्या है, U क्या है, F क्या है, ये याद रहेगा तो आप आसानी से लगा सकते हो। तो ये 11 नंबर भी समझ में आ गया, विभवांतर। अब देखो 12 नंबर जो हमारा प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है? प्रतिरोध R बराबर V अपान आई। क्या होता है? V अपान आई। और यहां से अगर हम V बराबर देखें तो आई इंटू R। ठीक है, देखो दोनों फार्मूला सेम ही है, मतलब अगर V ज्ञात करना है विभवांतर तो IR और प्रतिरोध ज्ञात करना है तो B अपान R। ठीक है, अब हम एक एक चीज को समझेंगे। यहाँ है क्या? V क्या है? सबसे पहले V क्या है एंड I क्या है एंड R क्या है, ये तीनों चीजों को समझेंगे। V जो है माय डियर स्टूडेंट यह है विभवांतर, I क्या है? धारा, R क्या है? प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। ठीक है, समझ में आया? अब सारी चीजें मैं आपको समझा ही दे रहा हूं, बचता क्या है? कुछ नहीं, बस आपको रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है, टाइम टू टाइम न्यूमेरिकल्स इन फार्मूले पे सॉल्व करना है, टाइम टू टाइम फार्मूले को भी आप रिवाइज करते रहो, बस। और क्या है, पढ़ाई कोई हार्ड नहीं है, बस पढ़ाई को आप सीरियसली पढ़ाई करो, बस मजाक से पढ़ाई मत करो।
ठीक है, सीरियसली पढ़ाई करो, अच्छे से करो, पढ़ाई भी आपसे प्यार करने लगेगा। देखो प्रतिरोध के बाद हमारा एक विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला होता है। जैसे एक राष्ट्रपति होते हैं, एक उपराष्ट्रपति होते हैं, ऐसे प्रतिरोध होता है, एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है जिसे हम लोग रो से डिनोट कर। रो जो होता है वो ऐसे पी के आकार का होता है, रो याद रखना, इसे क्या कहते हैं, रो कहते हैं। ठीक है, रो बराबर आर ए अपान एल, रो बराबर क्या होता है, आर ए अपान एल। ठीक है, आर ए अपान, देखो आर इंटू ए है और अपान एल है। अब यहाँ रो तो आपको पता है कि हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, आर क्या है, ए क्या है, एल क्या है, ये हम लोग समझ लेते हैं। आर क्या है, यहाँ प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध है। ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्या है माय डियर स्टूडेंट, क्षेत्रफल है। एल क्या है, लंबाई है, क्या है, लंबाई है। ठीक है, बस हो गया, क्या है, कुछ भी नहीं है, फार्मूला तो आप लोग वैसे याद कर सकते हो। ठीक है, बट मैं आप लोगों को एक एक को समझा रहा हूं। 14 सेल का आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसका फार्मूला I बराबर E अपान आर कैपिटल में प्लस आर स्मॉल में। ठीक है, अब कैपिटल स्मॉल का क्या फंडा है भाई, ये तो आप लोग समझ ही जाओगे अभी। तो यहाँ हमारा कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर है। देखो आर आई जो है वो क्या है, हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, और हमारा आई जो है धारा एक एक को मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आई क्या है यहाँ, और ई क्या है, आर कैपिटल वाला क्या है, स्मॉल वाला क्या है। ठीक है, देखो आई क्या है माय डियर स्टूडेंट, सेल का आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला, ध्यान रखना इसमें न्यूमेरिकल हार्ड आते हैं। आई क्या है, धारा है, और ई क्या है, विद्युत वाहक बल है, क्या है, विद्युत वाहक बल। कैपिटल आर क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध। हमारे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो स्मॉल आर जो हमारा वो आंतरिक प्रतिरोध है। देखो हम मेन प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध को एक जैसा तो लिख नहीं सकते, इसलिए हम लोग स्मॉल आर कैपिटल आर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 14 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया जो न्यूमेरिकल और हमारा फार्मूला है। अब हम लोग देखते हैं अगला 15 नंबर। आप लोग समझो 15 नंबर, आप लोग समझो कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन दो होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, आर बराबर जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे हम Rn तक जा सकते हैं। Rn का मतलब होता है कि इनफाइनाइट तक, जहां तक R1 R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6, ऐसे आप बहुत दूर तक जा सकते हो। अब यहाँ कहोगे है क्या सर, तो जैसे हम लोग देखो, एक मैं डायग्राम समझाता हूँ। जैसे हमारा प्रतिरोध होता है, ऐसे ऐसे लगे होते हैं ना, ठीक है, ये लाइन से प्रतिरोध लगे हुए हैं। लाइकेज यहाँ हमारा R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, यहाँ R4 है। ऐसे अगर प्रतिरोध लगे हों एक लाइन में, एक सीक्वेंस में, जैसे स्कूलों में लाइन लगती है ना, तो वो हमारा समझ जाना श्रेणी क्रम है। ठीक है, श्रेणी क्रम। जैसे हमारा R बराबर हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, ऐसे वैल्यू रख देना। वैल्यू जैसे इनका 2 ओम दिया हो, इनका 3 ओम दिया हो, इनके 6 ओम दिए हों, इनके 5 ओम दिए हों, ऐसे वैल्यू दिया रहेगा। अब दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, इसमें भी सेम है, बट इसको बटे में लिखा जाता है। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब इसमें क्या फंडा है, इसमें इस टाइप से जुड़े रहेंगे, इस टाइप से एक दूसरे के समांतर रहेंगे प्रतिरोध। ठीक है, जैसे ये एक दूसरे के समांतर रहेंगे। अब जैसे ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है, एक दूसरे को ऊपर नीचे रहेंगे, तो वो समझ जाना हमारा समांतर क्रम है। 1/r जो होगा बराबर होगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये हो गया समांतर क्रम। तो आपकी पूरे बुक में बस इतने ही फार्मूले हैं, छोटे मोटे फार्मूले हो सकते हैं छूट गए हों, बट जो मेन है, जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो फार्मूला है, बस इतना ही है। अगर आपने साइंस में इतना फार्मूला तैयार कर लिया तो आप फार्मूले को चुटकियों में तैयार कर लो और न्यूमेरिकल्स को चुटकियों में लगाओ। न्यूमेरिकल लगाने का ट्रिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना। ये फुल चैप्टर का हमारा फार्मूला हो चुका है, न्यूमेरिकल्स का भी मैं वीडियो लाऊंगा। इस वीडियो को सारे स्टूडेंट इतना लाइक करना, इतना शेयर करना, ताकि हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। तो चलो हम लोग मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।